वेन्यू क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपको क्लास 12th के अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स के जो है वो इम्पोर्टेंट प्रश्न बताने जा रही हूँ। इसका एक वीडियो जो है मैं बना के डाल चुकी हूँ, ये दूसरा वीडियो है। ठीक है, देखिए उसमें जो है 20 प्रश्न जो है मैं आपको बताई थी। अब जो है कौन सा बताने जा रही हूँ तो 21 से बता रही हूँ। इसमें क्या कह रहा है, सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्र को किस बिंदु पर काटता है। तो पहला ऑप्शन दिया है मध्य बिंदु पर काटता है, दूसरा दिया है न्यूनतम बिंदु पर काटता है, तीसरा दिया है क और ख दोनों, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, लेकिन हमारा इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, ये होगा यानी न्यूनतम बिंदु पर क्या करता है, सीमांत जो लागत है वो औसत लागत को क्या करता है कि बिंदु को क्या करता है, काटने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए 22 नंबर में देखते हैं। 22 नंबर में क्या कह रहा है, अल्पकाल में एक फर्म की औसत परिवर्तन लागत की गणना सूत्र बताइए। ठीक है, अल्पकाल में बताना है क्या चीज, औसत परिवर्तन लागत का गणना सूत्र। ठीक है, तो इसमें देखिए पहला दिया हुआ ए बी सी बराबर है टी बी सी बटा क्यू के, दूसरा दिया हुआ है टी बी सी बराबर है ए बी सी बटा क्यू के, तीसरा है क्यू बराबर है क्या, ए भी सी बटा टी भी सी के। ठीक है, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा कौन सा सही होगा, पहला जो है सही होगा, यानी ए बी सी जो है बराबर होगा किसके, टी बी सी बटा क्यू के। उसके बाद देखिए 23 नंबर में क्या कह रहा है, अल्पकाल में औसत परिवर्तनशील लागत की आकृति कैसी होती है। तो पहला है क्या, यू आकृति का वक्र होगा, दूसरा है वाई आकार का वक्र होगा, आकार या आकृति एक ही होता है। ठीक है, तीसरा है भी आकृति का क्या होगा, वक्र होगा, और चौथा है डब्लू आकृति का वक्र होगा। इसमें जो है आंसर हमारा क्या होगा कि वक्र जो है कैसा आकार का होगा, तो यू आकार का वक्र होगा। ठीक है, या यू आकृति का वक्र होगा। ठीक है, उसका देखिए 24 नंबर में क्या कह रहा है, यदि एक फर्म सभी उत्पादन साधनों को परिवर्तित कर सकती है तो यह समय अवधि है। यानी एक फर्म जो है अगर उत्पाद के साधनों का क्या कर सकती है, जितने भी उत्पाद के साधन है सब में जो है क्या कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है, तो उस समय मतलब वो किस प्रकार का समय अवधि होगा। ठीक है, तो पहला दिया अल्पकाल होगा, दूसरा दिया हुआ दीर्घकाल होगा, तीसरा क्या कह रहा है, अति दीर्घकाल। ठीक है, तो इसमें से कौन सा होगा, दीर्घकाल होगा, यानी दीर्घकाल का जो फॉर्म होगा वो उत्पादन साधनों का जो है परिवर्तन कर देता है क्या, समय अवधि। ठीक है, उसके देखिए 25 नंबर। ठीक है, 25 नंबर में क्या कह रहा है, रोजगार के किसी भी स्तर पर कुल उत्पादन की मात्रा होती है। यानी रोजगार का कोई भी स्तर है, लेवल है, ठीक है, उस पे जो है उत्पाद की मात्रा होगी। ठीक है, पहला ऑप्शन है उत्पादन फलन, दूसरा है उपभोग फलन, तीसरा है व्यय फलन, चौथा है लागत फलन। ठीक है, हमारा आंसर इसमें से क्या होगा, उत्पादन फलन। ठीक है, उत्पादन फलन होगा, यानी रोजगार के किसी भी स्तर का कुल उत्पाद की मात्रा किसके अंतर्गत आता है, तो उत्पादन के फलन के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कौन सा 25 हो गया है, यानी अब हम 26 प्रश्न नंबर क्या करेंगे, 26 देखेंगे। देखिए 26 नंबर। ठीक है, 26 नंबर में क्या कह रहा है, रोजगार के किसी भी स्तर पर कुल उत्पादन का योगफल होता है। यानी रोजगार के किसी भी स्तर पर उत्पादन का मतलब कुल उत्पादन का योगफल यानी जोड़ जो है वो कितना मतलब होता है, क्या होता है, तो देखिए पहला दिया हुआ सीमांत आगम का, ठीक है, दूसरा है सीमांत उत्पादों का, और तीसरा है औसत लागत का, चौथा क्या है सीमांत लागत का, जिसमें हमारा क्या होगा, सीमांत उत्पादों का होगा। ठीक है, आगम भी नहीं होगा, यहाँ क्या है औसत लागत भी नहीं होगा, सीमांत क्या लागत नहीं होगा, यहाँ क्या है कुल उत्पाद का योगफल है ना, इसलिए सीमांत उत्पादों का होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 27 नंबर में, 27 नंबर में क्या है, सीमांत उत्पाद का वक्र औसत
उत्पादक वक्र को ऊपर से काटता है, यानी सीमांत उत्पाद का जो वक्र है वो औसत उत्पाद के वक्र को ऊपर से काटता है। तो कब ऊपर से काटेगा? पहला देखिए ऑप्शन क्या देगा, मूल बिंदु पर। दूसरा ऑप्शन दिया औसत उत्पाद के न्यूनतम बिंदु पर, ठीक है। तीसरा दिया औसत उत्पाद के अधिकतम बिंदु पर, और चौथा दिया ABC के अधिकतम बिंदु पर। इसमें हमारे क्या होगा, औसत उत्पाद के क्या होगा, अधिकतम बिंदु पर, ठीक है। यानी ज़्यादातर बिंदु पर, मतलब औसत उत्पाद का जो है ना जो ग्राफ होगा उसमें ज़्यादातर बिंदु पर जो है ना सीमांत उत्पाद का वक्र रेखा जो है वो काटेगा। उसके बाद देखिए कितना 28 नंबर देखते हैं, ठीक है। 28 नंबर में क्या कह रहा है, अल्पकाल में उत्पादन के किस साधन में परिवर्तन नहीं हो पाता। यानी अल्पकाल में उत्पादन के कौन सा ऐसा साधन है जिसमें क्या होता है, परिवर्तन नहीं होता है। तो पहले भी इससे जुड़े हुआ क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं इसके पहले वाले वीडियो में, ठीक है। उसको भी देख लीजिएगा आप लोग। सब वीडियो जो है इंपॉर्टेंट है बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए, खास करके एग्जाम नज़दीक है आप लोग का, ठीक है। अब देखिए इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ क्या, स्थिर। दूसरा दिया परिवर्तनशील। तीसरा है मानवीय, और चौथा है श्रम। तो देखिए पहला ही ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा, यानी हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, क होगा, ठीक है। और देखिए इसमें क्या करा, अल्पकाल में उत्पादन के साधनों में परिवर्तन नहीं हो पाता है। तो परिवर्तन तभी ना नहीं हो पाएगा जब वो क्या होगा, स्थिर होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 29 नंबर में, 29 में क्या कह रहा है, औसत स्थिर लागत वक्र होता है। यानी औसत स्थिर लागत का जो है वक्र जो है वो कैसा होता है, ठीक है। तो पहला जो है क्या है, यू आकार का या यू आकृति का दे सकता है इसके जगह पे, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, ऊपर की ओर ढाल वाला, यानी ऊपर की ओर कैसा होगा, ढाल यानी ढलान वाला होगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन में देखिए क्या कह रहा है, नीचे की ओर ढाल वाला, यानी नीचे की ओर ढलान वाला। उसके बाद से चौथा में क्या कह रहा है, एक्स अक्ष के समांतर क्षैतिज रेखा में क्या होगा, एक्स अक्ष के समांतर और क्षैतिज रेखा में। तो ये तो संभव है नहीं क्योंकि यहाँ क्षैतिज रेखा दे दिया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ग जो है वो होगा, ठीक है। क्या करें, नीचे की ओर ढाल वाला, ठीक है। उसके बाद देखिए 30 नंबर, 30 नंबर में क्या करें, कुछ स्थिर लागत वक्र होता है। सॉरी सर, कुछ नहीं है, कुल है यहाँ, ठीक है। क्या है, कुल स्थिर लागत वक्र होता है। यानी मतलब कुल स्थिर जो है लागत होगा तो उसका वक्र जो है किस प्रकार का होगा। तो पहला क्या कह रहा है कि ऊर्ध्वाधर वाई अक्ष के समांतर होता है। दूसरा कह रहा है क्षैतिज रेखा, देखिए यहाँ क्या है, ख में ऑप्शन दिया हुआ है इसका, क्षैतिज रेखा एक्स अक्ष के समानांतर होगी। उसके बाद ग में आंसर दिया हुआ है नीचे की ओर ढाल वाला, क्या दिया हुआ है, नीचे की ओर ढाल वाला, और ग में है, ठीक है। घ में क्या है, ऊपर की ओर ढाल वाला है, ठीक है। जिसमें हमारा आंसर क्या होगा, क्षैतिज रेखा एक्स अक्ष के समानांतर होगी। कब ऐसी होगी, जब कुल स्थिर लागत का वक्र बनेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 31 नंबर में, 31 नंबर में क्या है, औसत लागत वक्र योगफल होती है। मतलब औसत लागत वक्र का जो है योगफल जो है वो होगा। इनमें से कौन सा होगा देखना है। तो पहला क्या है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है ABC एवं AFC। दूसरा दिया हुआ है SMC एवं SAC। तीसरा है LRAC एवं LRMC, ठीक है। और चौथा है ABC एवं SMC, जिसमें से जो है हमारा पहला ऑप्शन यानी ABC एवं AFC हो सकता है। तो देखिए कभी कभी एग्जाम में जो है सिर्फ ABC दे सकता है या AFC भी दे सकता है। तो दोनों में से अगर कोई भी रहता है तो वो होगा, ठीक है। लेकिन हाँ, या तो ये दोनों साथ में होना चाहिए या एक दोनों जो है सिंगल अकेले होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से जो है मिक्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब देखिए 32 नंबर में क्या कह रहा है, उत्पादन करने के लिए फॉर्म चयन करती है। यानी उत्पादन करने के लिए फॉर्म चयन जो है कब करना पड़ता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है, क्या कह रहा है, क में कि शून्य लागत उत्पाद संयोजन के समय। दूसरा में क्या कह रहा है, अधिकतम लागत के संयोजन के समय, ठीक है। उसके बाद से क्या है, ग में कह रहा है न्यूनतम लागत के संयोजन के समय, और घ में कह रहा है औसत लागत के संयोजन के समय,
ठीक है। तो इसमें से जो है क्या होगा, न्यूनतम लागत, यानी अगर हमारा लागत क्या हो, न्यूनतम हो, तो उस समय जो है हमको फॉर्म का क्या करना पड़ता है, चयन करना पड़ता है। उसके बाद देखिए 33 नंबर में, ठीक है, 33 नंबर में क्या करें, उत्पादन के अतिरिक्त साधन से प्राप्त उत्पादन कहलाता है। पहला है क्या, सीमांत कहलाता है। दूसरा क्या कह रहा है, कुल। तीसरा कह रहा है, यानी ग में कह रहा है औसत, और घ में क्या कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो है सीमांत कहलाएगा, यानी सीमांत जो है उत्पादन के अतिरिक्त साधन से प्राप्त होने वाला उत्पादन, मतलब उत्पादन के अतिरिक्त यानी अलग से, ठीक है, साधन से जो प्राप्त होगा उत्पाद, उसको ही हम सीमांत कहते हैं। ठीक है। अब देखिए 34 में क्या कर रहा है, यदि उत्पादन का वृद्धि नियम लागू होगा तो लागत का नियम भी लागू होगा। कि यदि उत्पादन का वृद्धि का नियम जो है लागू होता है तो लागत का भी नियम क्या होगा, लागू होगा। तो किस पे लागू होगा, तो देखिए किस पे लागू होगा, तो पहला ऑप्शन दिया बढ़ती हुई। अगर मतलब कहने का अर्थ है कि मतलब इस पे जो है क्या होगा, लगेगा तो इस पे भी लगेगा, तो ये बढ़ेगा तो वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। घटती हुई, स्थिर, और इनमें से कोई। तो देखो जब जो है ना बढ़ता हुआ जो है उत्पादन का वृद्धि नियम होता है तब नहीं लागू होता है, लेकिन जब वो घटता है तब क्या होता है, लागत का जो है नियम भी लागू होता है। घटने पे क्या होता है, उत्पादन का वृद्धि का नियम और लागत का नियम दोनों जो है क्या होगा, लागू होगा। ठीक है। और तीसरा ऑप्शन क्या दिया था, स्थिर, तो इसमें तो लागू होने का सवाल ही नहीं है। ठीक है। और इनमें से कोई नहीं, तो ये दोनों भी नहीं होगा, यानी हमारा आंसर जो है क्या होगा, ख होगा। ठीक है। उसके बाद देखिए 34 तक हो गया है, अब हम 35 से देखते हैं। तो 35 में क्या कह रहा है, उत्पादन कर्ता में शामिल है। उत्पादन कर्ता यानी जो उत्पादन करता हो उसी को हम क्या कहते हैं, उत्पादन मतलब उत्पादन करने वाले को ही हम क्या कहते हैं, उत्पादन करता। तो पहला क्या है, स्पष्ट लागतें कहलाती हैं। दूसरा है अस्पष्ट लागतें कहलाती हैं। तीसरा है उत्पादन कर्ता का सामान्य लाभ होता है। और घ में है उपरोक्त में से सभी। तो इसमें जो है ख आंसर होगा, यानी अस्पष्ट लागतें कहलाती हैं। उत्पादन कर्ता जो में क्या शामिल होता है, तो उसमें जो है अस्पष्ट लागतें होती हैं। ठीक है। उसके देखिए कितना 36 नंबर देखते हैं। तो इसमें क्या करें, अवसर लागत को निम्नलिखित नाम से भी संबोधित किया जाता है। संबोधित करने का अर्थ क्या है कि जाना जाना, मतलब एक दूसरा जो नाम जिसके द्वारा उसको क्या किया जाता हो, जाना जाता हो। ठीक है। तो संबोधित किया जाता है। तो पहला क्या है, वैकल्पिक लागत। दूसरा है हस्तांतरण आय। तीसरा है त्याग। और चौथा उपर्युक्त सभी, यानी इनमें से सभी। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी, यानी अवसर लागत को हम क्या है, वैकल्पिक लागत भी कहते हैं, हस्तांतरण आय भी कहते हैं, और त्याग भी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए 37 नंबर। 37 नंबर में क्या कर रहा है, जब सीमांत लागत घटती है तो कुल लागत, मतलब अगर सीमांत लागत घटेगी तो कुल लागत का पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कहने का अर्थ है ये क्वेश्चन का। तो पहला में क्या है, घटती है यानी कुल लागत घटेगी। दूसरा दिया हुआ है कि बढ़ती है यानी कुल लागत बढ़ेगी। तीसरा में दिया है घटती हुई दर से बढ़ती है, क्या है, घटती हुई दर से बढ़ती है। और चौथा क्या है, समान रहती है। तो इसमें क्या होगा कि घटती हुई दर से बढ़ती है। ठीक है। उसके बाद देखिए 38 में देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, जब सीमांत लागत बढ़ती है तो पहला क्या है ऑप्शन, औसत लागत भी बढ़ती है। दूसरा है कुल लागत बढ़ती है। तीसरा है औसत लागत सीमांत लागत से कम रहती है। और चौथा क्या है, उपयुक्त सभी, यानी इसमें जो है क्या होगा, उपयुक्त सभी, यानी जो है क्या होगा, जब सीमांत लागत बढ़ेगी तो औसत लागत भी बढ़ जाएगी, कुल लागत भी बढ़ जाएगी, और औसत लागत सीमांत लागत से क्या रहेगी, कम रहेगी। ठीक है। उसके देखिए 29 नंबर में क्या कर रहा है, स्थिर लागतों का उत्पादन की मात्रा से, मतलब स्थिर लागत का जो है ना उत्पादन की मात्रा से क्या संबंध है ये बताना है। ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, संबंध होता है,
मतलब इनमें संबंध है। ठीक है, दूसरा क्या है, कोई संबंध नहीं है, इन दोनों में आपस में कोई संबंध नहीं है। ग में क्या कह रहा है, संबंध केवल दीर्घ काल में होता है। ठीक है, घ में कह रहा है संबंध अल्पकाल और दीर्घ काल दोनों में होता है। तो हमारा आंसर क्या है, घ है। यानी इसके बीच जो है स्थिर लागत और उत्पादन की मात्रा के बीच जो है संबंध क्या होता है, अल्पकाल यानी कुछ समय के लिए, और दीर्घ काल यानी कई वर्षों के लिए जो है दोनों में क्या होता है, संबंध हो सकता है। ठीक है, उसके बाद ये लास्ट प्रश्न है। ठीक है, एक चीज बता देते हैं, इन लास्ट प्रश्न बताने के बाद हम आपको 2 प्रश्न देंगे, जिसका आंसर जो है आपको क्या करना होगा, कमेंट बॉक्स में देना होगा। ठीक है, तो देखिए लास्ट प्रश्न क्या कह रहा, वस्तु के उत्पादन की मात्रा में कमी अथवा वृद्धि होने पर कुल स्थिर लागत क्या होगा। यानी वस्तु के क्या उत्पादन की मात्रा में कमी आ जाए और नहीं तो बढ़ जाए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन तो आप समझ लिए, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए इसका ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, समान रहती है, यानी स्थिर लागत जो है इस अवस्था में क्या होगी, समान रहेगी। दूसरा कह रहा है क्रमशः कम या अधिक हो जाती है। तीसरा कह रहा है क्रमशः अधिक या कम हो जाती है। और चौथा कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा क्या है, समान रहती है। ठीक है, अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपको इससे आगे जितना भी पढ़ना है, ठीक है, उसका जो है ऑब्जेक्टिव एग्जाम के समय में इम्पोर्टेंट जो है गेस्ट क्वेश्चन भी दिए जाएंगे। उसके अलावा जो है क्लास में जिस तरह से पढ़ाया जाता है, एक एक टॉपिक करके जो है एनसीईआरटी पैटर्न के हिसाब से पढ़ाया जाएगा। ठीक है।